जोशीमठ के बाद गढ़वाल में आफत, भूधसाव से पूरे राज्य में हाहाकार। एकाएक उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद देश में हड़कंप का माहौल है, तो वहीं राज्य में जोशीमठ के अलावा कई और जगहों पर ऐसे भूधसाव शुरू हो गया है। खबरों की माने तो जोशीमठ के अलावा गढ़वाल के 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां की जमीन दरक गई है। आलम यह है कि भूधसाव की वजह से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। जानकारी के अनुसार टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गाँव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गाँव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पे दरारें पड़ गई हैं। इतना ही नहीं, अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2-3 दिनों से 1.5 फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं। इसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। वहीं गांव में पड़ रही दरारों को देखते हुए अटाली गांव के पीड़ित परिवारों में रेलवे विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने रेलवे निर्माण कार्य का विरोध नहीं किया, मगर अब गांव की कृषि भूमि और घरों पर दरारें पड़ रही हैं। उधर आज तक की खबर के अनुसार उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाड़िया गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा। हालांकि रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से भूधसाव हल्का हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इस गांव में करीब 100 से अधिक परिवार रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लिए भी जाने वाली बिजली सप्लाई के लिए खंभे भी अब तिरछे हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के तहत विकास खंड अगस्त मुनि का मरोड़ा गांव भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की भेंट चढ़ा है। इस गांव में भी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं और अब गांव पूरी तरह से खाली हो रहा है। वहीं सरकार की ओर से पीड़ित ग्रामीणों को विस्थापन के नाम पर मात्र कुछ धनराशि दी जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार इसे नाकाफी बता रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि इतनी कम धनराशि में वो मकान बनाएंगे या जमीन खरीदेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो पीड़ितों को अधिक मुआवजा देना चाहिए, साथ ही विस्थापन के लिए जमीन मुहैया करानी चाहिए। आपको बता दें कि गाँव में 30 से भी अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन अब गाँव खाली हो रहा है। पौड़ी के सौड़ गाँव में रेलवे का कार्य से 30 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी हैं। ग्रामीणों ने सरकार को कई बार इस विषय पर अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी सुध नहीं ली है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जोशीमठ के बाद गढ़वाल में आफत, भूधसाव से पूरे राज्य में हाहाकार। एकाएक उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद देश में हड़कंप का माहौल है, तो वहीं राज्य में जोशीमठ के अलावा कई और जगहों पर ऐसे भूधसाव शुरू हो गया है। खबरों की माने तो जोशीमठ के अलावा गढ़वाल के 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां की जमीन दरक गई है। आलम यह है कि भूधसाव की वजह से सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। जानकारी के अनुसार टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गाँव में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गाँव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकानों पे दरारें पड़ गई हैं। इतना ही नहीं, अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2-3 दिनों से 1.5 फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं। इसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। वहीं गांव में पड़ रही दरारों को देखते हुए अटाली गांव के पीड़ित परिवारों में रेलवे विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने रेलवे निर्माण कार्य का विरोध नहीं किया, मगर अब गांव की कृषि भूमि और घरों पर दरारें पड़ रही हैं। उधर आज तक की खबर के अनुसार उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर वाड़िया गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ष 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। धीरे धीरे गांव के घरों में दरार आने लगी। वहीं यमुनोत्री धाम को जाने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा। हालांकि रिवर साइड में प्रोटेक्शन वर्क से भूधसाव हल्का हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। इस गांव में करीब 100 से अधिक परिवार रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव के लिए भी जाने वाली बिजली सप्लाई के लिए खंभे भी अब तिरछे हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के तहत विकास खंड अगस्त मुनि का मरोड़ा गांव भी ऋषिकेश